कयामत साहब, क्या हुआ? आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया है? कौन है? कहता है उधार चुकाना है। अच्छा ऐसा? हाँ। कहाँ है? ये तुम रुको। ये लो, ये रोटी खाओगे? रोटी, तंदूरी रोटी मेरी तरफ से एक के ऊपर एक फ्री सेल लगा है। अरे देखो, ये बच्चे की जान लेना चाहते हैं। अरे तुम्हें कयामत भाई, चचा ने उधार चुकता किया कि नहीं? मैं सब जानता हूँ। तुम मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते थे। अच्छा हुआ मैं भाग निकला, वरना मेरा भूत यहाँ बैठा होता। तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। लो देखो, सुनिधि जी आ गई। उतरो पीछे बैठो, जाओ। हाँ, तेरी बहन कोई बैठा बाजू में। आइए क्या बात है कयामत जी, आज बहुत फ्रेश लग रहे हैं। हाँ सुनिधि जी, पूरा फ्रेश हो गया हूँ। सुनिए, हाँ? ये आदमी है ना, मुझे इस पर फुल डाउट लग रहा है। गुटर को करना बंद कर, चचा को बुलाऊं क्या? ए हीरो, वो देख तेरी आर्कियोलॉजिकल साइट। रुक। अब क्या है? उतरना है। रास्ते में कितनी बार रुकवाता है? मुझे अपना ड्राइवर समझ के रखा है क्या? फ्री का ड्राइवर। अबे तेरे खटारे में इतनी आवाज क्यों आ रही है? हाँ, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। उस बहरे बुड्ढे की आत्मा तुझ में घुस गई है, चेक कर। हाँ, तब तक मैं मंदिर का पता पूछ कर आता हूँ। ठीक से चेक करना। गाड़ी की फायरिंग तो इसकी फायरिंग से अच्छी है। मुझे बेवकूफ बनाता है आइडिया। मैडम जी, वो मंदिर देखने नहीं आया है, वो यहाँ पर हीरे ढूंढने आया है। मुझे तो ये इंडियन मुजाहिदीन लगता है या फिर गब्बर सिंह का चेला है। वो हम दोनों को क्या बोल के गया है कि गाड़ी में आवाज आ रही है, लेकिन वो नहीं जानता है कि उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही है। ये देखिए, सुनिए। कुछ बोला क्या? इसमें से तो गधे की आवाज आ रही है। गधे की आवाज? उसी की आवाज है। लग तो ऐसे रहा है जैसे कि गधे की बीवियों से मार रही हो। ये बात है? हाँ। लाओ सुनता हूँ। वो गधा बन गया या मुझे गधा बना के गया है? एक मिनट मैडम जी, मैं ध्यान से सुनता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मुझे कुछ जानकारी चाहिए। आगे से राइट में ऑफिस है। थैंक यू। शुक्रिया। भाईजान, यहाँ का इंचार्ज कौन है? जी फरमाइए। जनाब, मैं गौतम हूँ, इंडिया से आया हूँ। मैं हिंगलाज देवी के मंदिर गया था, वहाँ ये पता कहाँ चला- से मिला आपको? ये थैली मेरे मरहूम दादाजी की है। यहाँ उन्हीं की जानकारी हासिल करने आया हूँ। उन्होंने हिंगलाज देवी के बारे में लिखा था, इसलिए मैं पाकिस्तान आया। मंदिर के पत्थर पर उनका नाम भी लिखा है। वहाँ बैठे बाशिंदों ने बताया कि आप भी ऐसी थैली लेकर गए थे, इसलिए मैं जानकारी हासिल करने आया। इसमें जो हीरे थे कहाँ हैं? कोई हीरे नहीं थे, थैली में कुछ नहीं था। झूठ हमें गवारा नहीं है। तुम यहाँ वाकई अपने दादाजी को ढूंढने आए हो? सच बोल रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। मैं खुद अपने दादा के बारे में पता करने आया हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। हमें खुदाई करते वक्त और भी ऐसी कई चीजें मिली। हमें लगा कि उन चीजों का हमारी रिसर्च से कोई ताल्लुक होगा, पर 1 साल बर्बाद करने के बाद जब हमने इसकी जांच की तो हमें पता चला ये पेशावर के किसी हीरे के व्यापारी की थैली हुआ करती थी। मतलब दादाजी हीरे के व्यापारी थे? अगर ये थैली तुम्हारे दादाजी की है तो तुम्हारे दादाजी ही हीरों के व्यापारी थे। हुजूर, क्या मैं आपके रिसर्च की फाइल देख सकता हूँ? शायद कुछ... जितना जानता था उतना बता दिया। पेशावर जाओ और वहां जाकर पूछताछ करो, और भी काम है हमें। मेरे पास ऐसा ही लॉकेट है। या मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा जन्म आबाद हो गया। मुझे लगा था कि खजाने के दीदार किए बिना ही मैं इस दुनिया से रुखसत ले लूंगा। या मेरे खुदा, या मेरे खुदा।
या मेरे मौला, आज से मेरे गुलामी के दिन खत्म। जिस चाबी को हम तलाश रहे थे वो आज हमें मिल गई। बोलो। सुल्तान, कनिष्क साम्राज्य का खजाना बहुत जल्दी हमारा होगा। जिस चाबी को हम खोज रहे थे वो एक हिंदुस्तानी के पास थी। सुभान अल्लाह, शाबाश बेटा शाबाश। पैसा, सोना चांदी, जमीन, आसमान, शान शौकत, जो भी उस हिंदुस्तानी को चाहिए दे दो उसे। अगर उस खजाने को जल्द मैंने अपनी निगाहों से नहीं देखा तो इंतजार में कहीं अल्लाह को प्यारा ना हो जाऊं। हिंदुस्तानी? सुल्तान ने फरमाया तुम जो चाहे मांग लो, तुम्हारी मुराद पूरी की जाएगी। तुम ये चाबी हमें सौंप दो और जो चाहे ले लो। ये चाबी सेल में नहीं लगी जो मैं तुम्हें दे दूं। और हाँ, ये मेरे दादाजी की अमानत है, मैं नहीं दे सकता। तुम सब देखना चाहो तो दिखा सकता हूँ। अगर तू शराफत से नहीं देगा तो मैं निकालना जानता हूँ। मौत का खौफ है तो चुपचाप चाबी दे दे। जितना पैसा चाहिए मिलेगा, लेके वापस चला जा। जो मेरा नहीं वो मैं लेता नहीं, और जो मेरा है मैं वो छोड़ता नहीं। खुदा हाफिज। पकड़ो उस काफिर को। गाड़ी चालू कर। कम ऑन, जल्दी 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 गाड़ी स्टार्ट कर। भगा भगा, जल्दी भगा। हिंदुस्तानी, तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। जब तक चाबी नहीं मिल जाती तू पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। क्या हुआ? वो तुम्हें धमकी क्यों दे रहा है? मुझे क्या पता, देखने में वो कितना खतरनाक है। तुमने ही उसकी बीवी को छेड़ा होगा। वो बिना वजह तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है। कहाँ है वो चाबी? वो किस चाबी की बात कर रहा है? वो इस लॉकेट को चाबी कह रहा है। मैंने कहा ये मेरे दादाजी का लॉकेट है, मानने को तैयार नहीं। वो भाग गया। कंजर्व
हमारी किस्मत की चाबी तुम्हारे हाथ से निकल गई। तुम्हारी ये जुर्रत। मिलिट्री बुलाओ, पुलिस अलर्ट करो, अपने आदमी भेजो। मुझे किसी भी हाल में वो चाबी मिलनी चाहिए। वो कमीना बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसे पकड़ो। तुम्हें लाकर मुसीबत मोल ले ली। क्या सुना था तुमने? अब क्या बताऊं, मैंने सुना वो तुम सुनती ना तो बेहोश हो जाती। मुझे तो ये टेररिस्ट लगता है। अब हम क्या करें? तुम तो समझदार लगती हो, इसकी बातों पर तुम तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। कयामत जी को तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। कैसे सच्चाई? तुमने हिंगलाज देवी मंदिर में जो कहा, मैंने कान में मशीन से सुना। क्या सुना? वो राउंड राउंड डायमंड्स। तो वो मेरे हैं। झूठ कह रहे हो। सच कह रहा हूँ, वरना मुझे शौक नहीं है यहाँ पेशावर में खामखा मरने आऊँ मैं। झूठ बोलने में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैंने कानों से देखा और आंखों से सुना है। ये हमें और बेवकूफ नहीं बना सकता। स्टॉप! सुनो, इस गाड़ी को साइड में लो। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हुई। सबसे बड़ी मुसीबत तो तू ही है। सलाम वालेकुम। पासपोर्ट लेकर आ। पासपोर्ट दो पासपोर्ट दो। पासपोर्ट दो। हाँ। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आने की क्या वजह? मंदिर दर्शन करने के लिए। कौन सा मंदिर? हाँ, हिंगलाज देवी। यहाँ कोई दर्शन के लिए आता है? चलो 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 चलो, चल तू भी चल। आंखें किसको दिखाता बे? चल आगे चल। हाथ अपने सर के पीछे रखो। चलो जल्दी करो। वो मिल गए जनाब। अगर वो लॉकेट सुल्तान को नहीं मिला तो तू तो गया। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। तुम में से कोई नहीं बचेगा। हाथ सर के पीछे रखो, रखो। कमांडर गनी कॉलिंग। सुल्तान सुल्तान, कमांडर गनी कॉलिंग। ओवर। बोलिए कमांडर गनी। ओवर। जनाब, आपको जिस हिंदुस्तानी की तलाश है वो हमारे कब्जे में है। उसके साथ उसका एक साथी और एक मोहतरमा भी है। गाड़ी में बैठो। ये तो कंफर्म टेररिस्ट है। पुलिस वालों को भी मार दिया।